आखिरकार इस विनाश का विलेन कौन है? गाजा में चल रही जंग में इजरायली सेना और हमास आमने सामने है। 38 दिनों से चल रही लड़ाई में अब तक हजारों टन बारूद बरस चुका है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आइए बिग वॉल पर आपको कुछ डेटा दिखाता हूं मैं। देखिए आपके सामने, एक तरफ इजरायली सेना है तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके हैं। मिडिल ईस्ट में जो ये वॉर गेम हो रहा है, जरा इसको आप समझिए। कई ताकतवर देशों के लिए यह युद्ध एक मौका बन गया है। कैसे, समझिए। इजरायल के पीछे अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ हमास को ईरान का खुला समर्थन है। अमेरिका हो या ईरान, दोनों इस युद्ध के बहाने अपने हथियारों की ताकत दिखा रहे हैं। ईरान के साथ रूस और चीन भी खड़े हो गए हैं और इस तरह से मध्य पूर्व की खतरनाक लड़ाई में भले ही इजरायल और हमास चेहरे के तौर पर आपको दिख रहे हो, लेकिन मिडिल ईस्ट का असली वॉर गेम अमेरिका, रूस और चीन खेल रहे हैं। जब से इजरायल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुई, चीन का रुख मुस्लिम देशों के पक्ष में रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। हकीकत में चीनी कंपनियां इजरायल को हथियार सप्लाई कर रही हैं। देखिए कैसा वॉर गेम है। चीन है ईरान के साथ, ईरान है हमास के साथ, और चीन की कंपनियां इजरायल को हथियार दे रही हैं, ड्रोन दे रही हैं। कैसे पर्दे के पीछे से सुपर पावर्स का यह वॉर गेम चल रहा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा पट्टी का जंगी मैदान भले ही अमेरिका और चीन से बहुत दूर हो, दोनों देशों से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रही ये लड़ाई अमेरिकी और चीनी हथियार कंपनियों के लिए फायदे का सौदा बन गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, ड्रोन अटैक तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में युद्ध के मैदान में ड्रोन्स की डिमांड बढ़ गई है। इजरायली न्यूज वेबसाइट ग्लोब्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद इजरायल में अमेरिकी और चीनी ड्रोन्स का आयात बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के हजारों ड्रोन इजरायल पहुंच चुके हैं। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा ये कि इजरायल ने हजारों की संख्या में चीनी ड्रोन्स मंगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन्स की तुलना में चीनी ड्रोन्स सस्ते हैं। अमेरिकी ड्रोन्स की कीमत चाइनीज ड्रोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। चीनी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई भी ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका भी एक वॉर गेम खेल रहा है। कभी अमेरिकी युद्ध विराम की बात करता है तो कभी हथियारों की सप्लाई बढ़ा देता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक अपने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर रखे हैं। अमेरिका का शक्तिशाली थॉड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट मिडिल ईस्ट में तैनात है। अमेरिका मिसाइलें और गोला बारूद भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन पहली बार अमेरिका को लेकर एक बहुत सनसनीखेज दावा किया गया है। अल जजीरा न्यूज चैनल पर गाजा पट्टी के निवासी ने बड़ी बात कही। दावा किया गया कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना के साथ अमेरिकी सैनिक भी लड़ रहे हैं। हालांकि अल जजीरा ने इस दावे के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सैनिकों के युद्ध के मैदान में उतरने की बात कही गई। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है जिनमें दावा किया गया था कि हमास की सुरंग नेटवर्क को बर्बाद करने के लिए अपने डिफेंस एक्सपर्ट गाजा पट्टी में भेजेगा। और एक चौंकाने वाला बड़ा फैक्ट यह है कि अमेरिका हो या रूस या फिर चीन, ये सभी ताकतवर मुल्क मध्य पूर्व की लड़ाई को अपनी ताकत बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। यह लड़ाई इन देशों के लिए अपने हथियारों की ताकत की नुमाइश का मौका बन गई है। जब से मध्य पूर्व में लड़ाई शुरू हुई है, अमेरिकी हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अमेरिका में तोप के गोले बनाने वाली कंपनियों के लिए यह युद्ध फायदे का सौदा बन गया है। अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के शेयरों के भाव लगातार चढ़ रहे हैं। इजरायल में चीन के सस्ते ड्रोन्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका और चीन नहीं, रूस में बने हथियारों की डिमांड भी बढ़ी है। ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल की मांग बढ़ी है। और देखिए, हथियारों के बारे में कहा जाता है कि उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है युद्ध की, और इस वक्त दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं। बहुत आसान है यह अंदाजा लगाना कि आखिर इससे किसको फायदा हो रहा है और कौन है जो टारगेट पर है। और जब हथियारों की बात हो रही है, सुपर पावर्स के दखल की बात हो रही है, तब अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर आई है। सोचिए, जिस पेट्रियट सिस्टम को अमेरिका ने यूक्रेन को दिया, मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया,
अमेरिका उसी पेट्रियट सिस्टम की भारी कमी झेल रहा है। अमेरिका दुबई एयर शो में पेट्रियट सिस्टम भेजने वाला था, लेकिन इराक सीरिया में हो रहे हमलों ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी। उसके बाद अमेरिका को सीरिया और इराक में अपने बेस को बचाने के लिए यह फैसला बदलना पड़ा। अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम की कमी यह बड़ा चौंकाता है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त दो देश ऐसे हैं जिनको सीधे तौर पर डिफेंस सिस्टम दे रहा है जो वॉर में है, एक इजराइल, दूसरा यूक्रेन। अब ये जो है ये बड़ा चौंकाने वाला है। इजराइल जंग से अमेरिका की एक बड़ी कमजोरी सामने आ गई है। इसी हफ्ते दुबई एयर शो में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम रखा जाना था। गाजा में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका ने यह प्लान ड्रॉप कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को हमलों से बचाने की इस वक्त उसके सामने बड़ी चुनौती है। अमेरिकी सैन्य अफसर कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका की जरूरतों के मुताबिक इंटरसेप्टर सिस्टम नहीं है उनके पास। एक साथ चीन की घेराबंदी, यूक्रेन जंग और फिर मिडिल ईस्ट का यह मोर्चा, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए अब एक मुश्किल साबित हो रहा है। ये हम आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। यह है आपके सामने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। इसके 4 हिस्सों के जरिए इसको समझिए। जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं वो है रेडार, जो टारगेट को डिटेक्ट करता है और ECS यानी एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन को डेटा भेजता है। इसके बाद एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन रेडार से आया डेटा लॉन्च स्टेशन को भेजता है। इसी डेटा से लॉन्चिंग स्टेशन, जो 16 इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होता है, से टारगेट की सटीक लोकेशन रिसीव करता है और इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल ECS की कमांड पर मैन्युअली या रिमोट से फायर होती है और टारगेट को तबाह कर देती है। यह पेट्रियट सिस्टम मिडिल ईस्ट में कई देशों ने अमेरिका से मांगा है और जॉर्डन को तो उसने अभी दिया भी है, और जॉर्डन ने उसी पेट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक मिसाइल जो इजराइल की तरफ जा रही थी उसको मार भी गिराया।